हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रोल ऑफ ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, लेकिन किडनी के अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन का कार्य करता है। इसलिए हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को उत्सर्जन अंग जो उत्सर्जन का काम करता है, सुविधा के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को हम लोग दो तरह से बांट लेते हैं। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन मुख्य और एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन सहायक। ऐसे मेन जो है किडनी ही हम लोग का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, लेकिन कुछ और भी अंग है जिसको हम लोग सहायक में रखे हैं, जैसे लंग्स, लीवर, स्किन। इन अंगों का कार्य जो है दूसरा है, प्राइमरली कार्य दूसरा है, लेकिन कुछ एक्सक्रीशन का भी काम करता है। इसीलिए इसको हम लोग एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में बांटते हैं। अब एक एक ऑर्गन्स को हम लोग देखते हैं। जैसे लंग्स के बारे में, लंग्स मतलब फेफड़ा, पता है आपको। लंग्स जो है CO2 का रिमूव करता है, ये सबको पता है। तो इसका अमाउंट जो है CO2 का 200 ml पर मिनट। हमारा लंग्स CO2 का जो एक्सक्रीशन 200 ml पर मिनट करता है। इसका कैलकुलेशन करें अगर पूरे दिन में तो 18 लीटर है, माने एक दिन में 18 लीटर CO2 रिमूव करता है और एक मिनट में 200 ml। जल का भी रिमूवल करता है, तो जल जो है 400 ml H2O पर डे है। कुछ वोलेटाइल्स मटेरियल्स को भी क्या करता है, बाहर निकालता है। लीवर के बारे में पता है। लीवर जो है शरीर का लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसके बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग चर्चा किए। लीवर जो है शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, और ये लीवर जो है, लीवर बॉडी का केमिकल फैक्ट्री है। जितने भी केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं हम लोग के शरीर में, सबका रेगुलेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लीवर जरूर करता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये लीवर जो है, ये मेन साइट, मुख्य स्थान फॉर एलिमिनेशन मीन्स बाहर निकालना। इन सब चीज़ों का जो है बाहर निकालने का मुख्य स्थान है। जैसे बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड हार्मोन्स, विटामिन से ड्रग्स, इस सब का जो है एलिमिनेशन लीवर करता है। और उसके बाद एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, जिसमें स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड, दो मुख्य ग्लैंड पाया जाता है जो एक्सक्रीशन का कार्य करता है। इसमें स्वेट ग्लैंड में पसीना ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड है तो इसे क्या सेक्रीट्स होगा, सेक्रीट्स मान स्राव, पसीना का स्राव होगा। स्वेट ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगा, स्वेट का सिक्रीशन करेगा, पसीना का। पसीना है क्या, ये पसीना सबको पता है, वाटरी फ्लूइड है, जलीय तरल है, जिसमें जल की मात्रा 99.5% है। सोडियम क्लोराइड है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड इत्यादि पाए जाते हैं पसीना में। लेकिन ये जो स्वेट ग्लैंड है जिससे पसीना निकलता है, इसका प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक कार्य, माने इसका पहला कार्य अगर है तो कूलिंग इफेक्ट ऑन बॉडी सरफेस, शरीर को जो है
शरीर में ठंडक पहुंचाना इस ग्रंथि का मुख्य कार्य है। जब स्वेटिंग होता है, जब पसीना होता है, तो हमारे शरीर के अंदर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सब कूल्ड होते हैं। इसलिए अक्सर गर्मी के दिनों में पसीना आता है और कूलिंग सिस्टम को शो करता है। तो अब दूसरा है सेबेशियस ग्लैंड, ये जो है तेल ग्रंथि। तेल ग्रंथि आप लोग कभी सुबह में जगते होंगे तो देखते होंगे कि चेहरा के ऊपर जो है एक तैलीय कवर जो है ऑयली कवर हो जाता है, या पसीना जो निकलता है उसके साथ साथ जो है लसलसापन जो है म्यूकस टाइप का जो है चीज़ निकला रहता है। वहीं क्या है, सेबेशियस ग्लैंड से निकलने वाला सेबम है। सेबम एक ऑयली सब्सटेंस जो सेक्रेट्स होता है सेबेशियस ग्लैंड से, जो स्किन में रहता है, पाया जाता है, वो सेबम है। सेबम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस सेबम से एस्टेरॉल, कुछ हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेज, मोम जैसा पदार्थ इलिमिनेट्स होता है, बाहर निकलता है। ये सेबम जो है सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में विटामिन डी का भी निर्माण करता है। इसके बाद में एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है हम लोग का, ये सलाइवा जो है, सलाइवा लार जिसको हम लोग कहते हैं, सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है लार, वो भी जो है क्या करता है, कुछ नाइट्रोजिनस वेस्टेज को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। तो इस तरह से किडनी के अलावा भी हमारे शरीर में कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, लेकिन मुख्य नहीं है, वो एक्सेसरी है, उसका अपना कुछ अलग फंक्शन है। इस फंक्शन को करने के बाद भी थोड़ा सा एक्सक्रीशन का काम करता है, इसीलिए उसको हम लोग एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के लिस्ट में रखते हैं। तो चलिए इसमें इतना है, अब फिर हम लोग आगे